experiments with water. Okay, so ये एक्सपेरिमेंट मैंने आपको खुद करने को बोला था कि आप करोगे. उसके बाद यहाँ पे क्या करना था, फाइंड आउट फ्रॉम द अदर ग्रुप्स विच थिंग फ्लोटेड एंड विच सैंक इन वाटर. आफ्टर डूइंग द एक्सपेरिमेंट फिलिंग द ब्लैंक्स. ओके, सो क्या हुआ यहाँ पे पढ़ लेते हैं पहले. द आयरन नेल डैश इन वाटर बट द कटोरी डैश. आई थिंक दिस हैपेंड बिकॉज द एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल डैश ऑन वाटर. द बॉटल फिल्ड विद वाटर डैश बिकॉज डैश. द एल्यूमिनियम फॉयल डैश व्हेन इट was spread out when pressed tightly into a ball. It dash. This is may have happened because. Okay, now let's see the answer. Okay, filling the blanks. Lesson 7. First, the iron nail sank in water but the katori floated. I think this happened because iron nail displaced less amount of water than the katori displaced. Okay, next is the empty plastic bottle floated on water. The bottle filled with water sank because bottle filled with water displaced less amount of water than the empty bottle displaced. Okay, next is the aluminium foil floated with when it was spread out. When pressed tightly into a ball, it sank. This may have happened because when pressed tightly into a ball, it would have displaced less amount of weight than the aluminium foil spread out. Okay. Next is it is magic. क्या मैजिक हुआ आप देख लेते हैं. When Aisha woke up in the morning, जब आयशा सुबह उठी, अम्मी had fever. उसकी मम्मी को क्या था, फीवर था, बुखार था. अब्बू made some tea and went to give medicine to अम्मी. उसके पापा ने क्या किया, कुछ चाय बनाई और उसकी मम्मी को दवाई दे दी. He told आयशा, उसने बोला आयशा को, you boil egg, तुम एग को बॉयल कर दो. ऑल्सो पुट सम सॉल्ट इन द वाटर, और क्या करना है, कुछ नमक पानी में डालना है जब एग बॉईल करोगी. ओके, आयशा टुक वाटर इन अ पॉट. आयशा ने पानी लिया पॉट में. बाय मिस्टेक शी पुट टू मच सॉल्ट इन द वाटर. बाय मिस्टेक उसने बहुत ज़्यादा नमक वाटर में डाल दिया. शी सॉ द एग्स एट द बॉटम ऑफ द पॉट कम अप अ लिटिल एंड स्टार्ट टू फ्लोट इन वाटर. ठीक है, उसने क्या देखा, देखा कि जो अंडे हैं क्या करने लगे, फ्लोट करने लगे वाटर में. ठीक है, टेक सम वाटर. अब ये क्वेश्चन है, टेक सम वाटर इन अ ग्लास, पुट अ लेमन इन इट. एक कुछ पानी लो ग्लास में और उसमें लेमन डालो. लेमन क्या होता है, नींबू. नाउ कीप पुटिंग सॉल्ट इन द वाटर. अब वाटर में क्या डालना है, सॉल्ट मतलब नमक, हाफ स्पून एट अ टाइम. वेयर यू एबल टू फ्लोट योर लेमन इन वाटर. यस, जो लेमन है क्या करेगा, तैरेगा पानी में, है ना. वट डू यू थिंक द लेमन फ्लोटेड इन द सॉल्टी वाटर बिकॉज. ओके, ये क्वेश्चन है, इनके आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. नेक्स्ट देख लेते हैं. डेड सी. ऑल ओशन एंड सीज हैव सॉल्टी वाटर. ठीक है, the saltest of all is the Dead Sea. How salty? Imagine 300 grams of salt in 1 liter of water. Would you be able to even taste such salty water? It would be very bitter. Okay. Interestingly, even if a person does not know how to swim, she would not drown in this sea. She will float in water as if laying down on it. Remember the lemon you floated in salty water? Okay. Okay student, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनके आंसर बताऊंगी. सो योर होमवर्क इज, आपको फिलिंग द ब्लैंक्स अपनी नोटबुक पर लिखना है और ये चैप्टर रीड भी करना है. डेड सी में क्या होता है, ऑल द ओशन एंड सी हैव सॉल्टी वाटर. ठीक है, इनके सॉल्टी वाटर रहते हैं. सो इसमें क्या होता है, वुड यू बी एबल टू इवन टेस्ट सच सॉल्टी वाटर, इट वुड बी वेरी बिटर. इंटरेस्टिंगली क्या
इवन इफ अ पर्सन डज नॉट नो हाउ टू स्विम, अगर कोई पर्सन नहीं जानता कि वो मतलब तैरना नहीं जानता है, शी वुड नॉट ड्रॉन इन दिस सी, शी विल फ्लोट इन वाटर एज इफ लेइंग डाउन ऑन इट। ठीक है, ऐसे अगर लेटेगा वो फ्लोट करेगा। रिमेंबर द लेमन यू फ्लोटेड इन सॉल्टी वाटर, आपको याद होगा ना सॉल्टी वाटर में जो लेमन था कैसे फ्लोट करने लगा। ओके ओके स्टूडेंट, नाउ टाइम टू से बाय बाय स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।